सबको दिल से राधे राधे। और मैं हूँ अनु राजपूत इच्छर। और मैं आज अपने बारे में आपको पहले भी एक दो बार मैंने वीडियो डाली। और क्योंकि मेरे कुछ मोबाइल में पता नहीं क्या हो रहा है कि मैं अगर 5-6 मिनट की वीडियो बनाती हूँ और इसमें 1-1.5 मिनट की ही चढ़ती है। ये पता नहीं क्या, क्योंकि मैं भी इतना मोबाइल चलाना नहीं जानती हूँ। और जैसा भी होता है मैं डालती रहती हूँ। और चलो लोगों तक जितना भी पहुँचता है पहुँच जाए। लेकिन आज मैंने सोचा फिर मैं क्यों ना बताऊँ। तो मैं बता रही थी अपने बारे में। भैया 15 साल शादी होने के बाद, बच्चों को पालने के बाद, इतना बड़ा करने के बाद, और आज शादियाँ हो चुकी हैं। आज वो 28-29 साल के हो चुके हैं, 30-30 साल के हो चुके हैं। और आज अगर मुझे ये सुनने को मिले कि दूसरी माँ दूसरी होती है और अपनी माँ अपनी होती है। और ये आज पहले कभी क्यों नहीं बोला गया? जब वो स्कूल जाते थे, जब मैं उनका सब कुछ करती थी, तब वो बात क्यों नहीं बोली गई? तब वो बात बोला क्यों नहीं गया? और आज वो बात मुझे सुनने को क्यों मिल रही है कि दूसरी माँ दूसरी होती है, अपनी माँ अपनी होती है? भाई मुझे बताओ, जब हम शादी करते हैं, क्या उस लड़की या लड़के के साथ हमारा कोई मतलब फैमिली रिलेशन होता है क्या? या फिर हमारे माँ या बाप के साथ, उसके साथ यानी ब्लड रिलेशन होता है क्या? नहीं होता ना। तो हम उस रिश्ते को कैसे निभाते हैं? उस रिश्ते को हम एक धर्म से निभाते हैं, एक आस्था से निभाते हैं। वो आस्था जो सिर्फ 7 फेरों से बांधी जाती है। तो वो लड़की अपने पति के साथ एक धर्म का रिश्ता निभाती है। वो धर्म का रिश्ता जिसे हम शादी कहते हैं, वो निभाने के लिए वो इतना अपने माँ बाप को छोड़कर वो रिश्ता निभाती है। तो एक माँ का रिश्ता क्यों नहीं निभा सकती? एक माँ का रिश्ता भी निभा सकती है। ज़रूरी नहीं होता है कि एक माँ तभी कहलाई जाती है कि जब वो एक बच्चे को जन्म देती है। जी नहीं, जो ये सोच रखते हैं वो गलत रखते हैं। मैं ये बिल्कुल मानने को लिए एग्री नहीं। हाँ, कुछ औरतें ऐसी होती हैं, मैं नहीं कहती, जो ये बात मानती हैं कि अपने ही बच्चे, अपने जो पेट के बच्चे होते हैं वही बच्चे होते हैं। भाई आजकल के जो अपने बच्चे हैं ना, वो माँ बाप को लात मार के बाहर निकालते हैं और बाहर के बच्चे उन माँ बाप को सहारा दे देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कुछ लोगों की सोच बहुत ज़्यादा छोटी होती है और कुछ लोगों की सोच बहुत अच्छी होती है। तो मेरी फेसबुक फैमिली को मैं अपनी बातें बताना ज़रूरी समझती थी, तो मैंने ये बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो गाइस, मैं बाहर के बच्चे इसलिए कह रही हूँ कि आप वही, वो भी तो बच्चे ही होते हैं। जो बच्चे बुज़ुर्गों को कहीं कहीं से उठाकर, या खुद बच्चे जब वो माँ बाप बुज़ुर्ग हो जाते हैं आश्रमों में छोड़ आते हैं, वो भी तो बच्चे ही होते हैं। वो किसी माँ के बच्चे होते हैं जो उन बुज़ुर्गों को संभालते हैं, खाना पानी सब देते हैं। अब अनिरुद्ध जी जो इतने बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञान देते हैं सबको, वो भी तो किसी के बच्चे हैं। जो इतनी माँओं को पालते हैं, इतनी माँओं को पालते हैं, और उनके साथ वो बच्चों की तरह भी रहते हैं, बुज़ुर्ग माँओं की सेवा भी करते हैं, वो भी तो किसी माँ के बच्चे हैं। तो फिर उनके मन में नहीं आता है कि ये दूसरी माएँ हैं? उनके मन में क्यों नहीं आता? क्योंकि उनका जो ज्ञान है, उनकी जो सोच है, वो बहुत ऊपर तक है, बहुत ऊपर तक। इसलिए मैं कहती हूँ कि भैया देखो, मैं अब ना मतलब अंदर से ना बहुत ज़्यादा, मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुकी हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड मेरा साथ देते हैं, बहुत साथ देते हैं, बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। और मैं कहती हूँ कि अगर मैंने इन बच्चों के साथ कुछ गलत किया है तो भैया सबसे बड़े जो मेरे लिए कुछ अगर कुछ बोल सकते हैं तो वो कहते हैं ना, आस पास के जो आस पड़ोसी होते हैं ना, वो सबसे पहले उंगली उठाएंगे कि हाँ, ये औरत गलत है, इसने उन बच्चों के साथ गलत किया है। सबसे पहले वो उंगली उठाते हैं। मैं कहती हूँ कि कोई मेरे बारे में पता करे, मेरे बारे में जाने, मेरे बारे में बोल के देखे कि ये किस तरीके की औरत है।
मैं उस फैमिली से हूँ, मैं एक राजपूत फैमिली से हूँ। राजपूत फैमिली जो अपनी बेटियों को ये ज्ञान देती है कि बेटा अगले घर जाके बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार, आदर सम्मान, ये चीज़ सिखाई जाती है। ये नहीं सिखाया जाता है कि अगले घर जाओ और शादी हो गई है तो ठप्पा लग गया शादी का, तो अगले घर जाके कहो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। भैया सब कुछ मेरे पति ने बनाया, अपनी मेहनत से बनाया है। अभी शादी के जुम्मा जुम्मा अभी दूसरी भी आई है हमारे घर में। अभी जुम्मा जुम्मा 5 महीने नहीं हुए शादी को, तो जब से आई है तब से बेटे को ये बार बार कहा जाता अलग रहना, अलग रहना, अलग रहना। हो जाओ, मैं कुछ नहीं कह रही, हो जाओ अलग, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सीखो ज़िंदगी जीना। दूसरी बात ये है कि भैया कोई ना कोई कहते ना, कोई ना कोई ऐसा दिमाग देता ही रहता है कि इसको बोलो तुम दूसरी है, तू दूसरी है, तू दूसरी है। वही पहली माँ कौन सा पीछे से लाती है बच्चे, वो भी आगे होके होते हैं। मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी। मैंने इन बच्चों के लिए अपनी लाइफ ख़राब कर दी पूरी। और फिर मुझे ये भी बोला जाता है कि इसने शादी की तो उसने बच्चा पैदा क्यों किया। तो भैया मैंने शादी की है तो मैं पहले नहीं चाहती थी कि मैं कोई बच्चा पैदा करूँ। ये 3 बच्चे हैं ना, सच कहती हूँ, मेरे हस्बैंड को पता है इस बारे में। लेकिन फिर मैं अपने घर जाती थी तो क्यों बोलूँ झूठ, मेरी चाची है। मैं अपनी माँ के साथ बहुत कम इस चीज़ में बातें करती, थोड़ा सा शर्म लिहाज रखती थी। तो मैं अपनी चाची के साथ भी बात करती थी तो मेरी चाची बोलती थी कि माँ बनना बहुत ज़रूरी है। उस औरत को कभी नहीं पूछा जाता है, ना किसी अच्छे बुरे कार्य में खड़ा किया जाता, क्योंकि औरतों की जो सोच होती है ना वो होती है ऐसी। जो बड़े कुछ लोग होते हैं ऐसे, बोलते हैं ऐसे, सच में जो फेस करती है ना औरत वो ही जानती है। तो ये बोला जाता है कि बेटा बंजर ज़मीन को कोई नहीं पूछता है, और माँ बनना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि बेटा हो कि बेटी हो, माँ बनना बहुत ज़रूरी है। इस धरती पर बंजर ज़मीन को नहीं पूछा जाता है, इसलिए हर औरत को चाहे वो बेटी पैदा हो या बेटा पैदा हो, माँ बनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरी चाची ने मुझे तब बोला, तब ये मुझे समझाया गया कि फिर जाके मेरे घर में एक बेटा हुआ जिसका नाम चाहत है। आपने उसको भी देखा हुआ है। तो इसमें मैंने क्या गलती कर दी, इसने शादी की तो बच्चा पैदा क्यों किया, ये बातें भी हुई मुझ पर। भैया मैं क्या बोलूँ, अब जिन्होंने ये बात बोली है मैं उनको ही ये बात बोलूँ कि भाई आप लोगों ने शादी की तो आप लोगों ने बच्चे पैदा क्यों किए, आप लोग क्यों माँ बाप बने, मत बनो। मेरे हस्बैंड ने सबके साथ अच्छा किया है, सबके साथ। जब बुरा वक्त आता है ना तब पता चलता है कि कौन अपना और कौन बगाना है। सो गाइज, तो मेरा दिल बहुत छोटा है। ऐसे तो मैं गुस्से में बोल देती हूँ कुछ भी, तो लेकिन मैं बात बात पे रोने लग जाती हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मैंने बहुत बुरा वक्त देखा है, बहुत बुरा वक्त। और ये सब कुछ मेरे हस्बैंड ने बनाया है। एक औरत कुछ नहीं बना सकती है जब तक जो हस्बैंड होता है ना, मर्द होता है, वो कमाई ना करता हो। मेरा हस्बैंड इतनी मेहनत से कमाई करते हैं। मेरे हस्बैंड ने छोटे से छोटा काम किया है और बड़े से बड़ा काम किया है। अगर आज उनका नाम अगर कहीं दूर तक, बॉम्बे तक या बॉम्बे से भी आगे तक कहीं है ना प्रॉपर्टी में, तो वो उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है नाम। दुनिया पैसों के पीछे भागती है, मेरे हस्बैंड नाम के पीछे भागते हैं। नाम होगा तो भगवान की दया से अगर आपके पास खुद ब खुद माँ लक्ष्मी खुद ही आ जाएगी। मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत की है, छोटे से छोटा काम किया है। कि मेरे हस्बैंड ने, तब तो मैं बहुत छोटी थी, तो इनकी जब